फाइनली काफी लंबे इंतजार के बाद में बाइनेंस एक्सचेंज ने ऑफिशियली अपने वेब3 वॉलेट का एक्सटेंशन लॉन्च कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अब आप केवल ना मोबाइल ऐप पर बल्कि आप कंप्यूटर पर भी इनके जो वॉलेट है, इसका जो एक्सटेंशन है, इसका उपयोग करके आप यहाँ पर जो क्रिप्टो है उसको सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, या फिर अगर आप एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट करते हैं तो आप इस वॉलेट का उपयोग कर सकते हैं। और अगर आप ऐसी वेबसाइट्स को फ्रिक्वेंटली विजिट करते हैं जहाँ पर हो सकता है कि आपका जो नॉर्मल वॉलेट है, मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट या किसी अदर वॉलेट को आप यूज करते हैं, उस वॉलेट पर मलिशियस अटैक हो सकता है जिसके कारण आपके जो सीड फ्रेज है वो हैक हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बाइनेंस एक्सचेंज का जो वेब3 वॉलेट है उस पर ऐसे होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये एक MPC वॉलेट है। अब हो सकता है कि आपके मन में कंफ्यूजन हो कि ये MPC वॉलेट क्या होता है, तो शॉर्ट में मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसके अलावा किस प्रकार से आप फर्स्ट टाइम बाइनेंस एक्सचेंज की वेब3 वॉलेट को अपने कंप्यूटर पे या फिर लैपटॉप पे किस प्रकार से सेटअप कर सकते हैं, एंड सेटअप करते समय आपको किन किन बातों का यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता रहता हूँ। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है सो वीडियो को लाइक करना ना भूले। एंड अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपने पहले ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, सेफपाल या कोई अदर डिसेंट्रलाइज वॉलेट यूज किया है, वैसे ही बाइनेंस एक्सचेंज का वेब3 वॉलेट है, लेकिन ये एक MPC वेब3 वॉलेट है। यहाँ पर आपका जो अकाउंट क्रिएट किया जाता है और आपका जो की स्टोर होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। यानी कि आपका जो की होता है ना वो डिफरेंट जगह सेव होता है। फॉर एग्जाम्पल कि जो एक पार्ट है वो आपका डिवाइस में सेव होता है, और जो दूसरा पार्ट होता है वो आपका iCloud या गूगल ड्राइव, डिपेंड कि आपके पास कौन सा मोबाइल है या फिर कौन से मोबाइल को यूज करके आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। और जो तीसरा पार्ट होता है ना वो सर्वर पर सेव होता है। यानी कि 100 बातों की एक बात कि हैकर ने अगर आपका मोबाइल हैक भी कर लिया सो सिर्फ आपका जो की है ना उसका एक पार्ट उसको मिला है। जब तक कि वो तीनों पार्ट हैक नहीं कर लेगा, यानी कि जब तक कि वो आपके मोबाइल पर जो की सेव है उसको हैक नहीं कर लेगा, जब तक कि गूगल ड्राइव या फिर iCloud पर है वो हैक नहीं कर लेगा, या फिर ऐप के सर्वर पर जो आपकी की सेव है उसको हैक नहीं कर लेगा, तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। इसको आप ऐसे भी मान सकते हैं कि एक ताला है और एक ताले की चाबी है। ताले की चाबी के 3 टुकड़े कर दिए, अगर एक टुकड़ा लाके उस ताले को खोलने की कोशिश की जाए सो वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि 2 टुकड़े अभी है नहीं। जब तक कि 2 टुकड़े आएंगे नहीं पूरी एक चाबी बनेगी नहीं और ताला खुलेगा नहीं। आपके वॉलेट को अगर आपको एक्सेस करना है सो आपको तीनों जो पार्ट है सिंपली वो चाहिए होंगे, तभी आपका जो वॉलेट है सिंपली वो यहाँ पर लॉगिन होगा। अब हो सकता है कि आपका यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो कि रिंकू भाई गूगल ड्राइव मान लो हैक हो गया या iCloud हैक हो गया, तो उस कंडीशन में क्या? सो आपका वहां पर एक पार्ट सेव हो रहा है, सिर्फ एक पार्ट हैकर ले भी लेगा ना तब भी आपका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला, क्योंकि जब तक तीनों पार्ट उसके पास नहीं होंगे तब तक वो आपके वॉलेट को एक्सेस नहीं कर पाएगा। सो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर दूसरी तरफ देखें, अगर मान लीजिए आप मेटामास्क या सेफपाल वॉलेट का यूज करते हैं, सो जब भी आप एक नया अकाउंट क्रिएट करते हैं आपको रेंडमली 12 डिजिट के या 24 डिजिट के सीड फ्रेज मिलते हैं, एंड वो आपके डिवाइस में ही सेव रहते हैं। मतलब अगर आपके मोबाइल पर मान लीजिए यहाँ पर मालवेयर अटैक होता है, बाई चांस आपके मोबाइल को हैक कर लिया जाता है, सो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके 12 डिजिट के या 24 डिजिट के सीड फ्रेज हैक हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर जो बाइनेंस वेब3 वॉलेट है इसमें ऐसे होने के चांसेस नहीं है। आप समझते हैं स्टेप्स की कैसे आपको बाइनेंस वेब3 वॉलेट का जो एक्सटेंशन है इसको आपको इंस्टॉल करना है और सेटअप करना है। सो सबसे पहला स्टेप है आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो करना है। जैसे आप फॉलो करेंगे आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा एक्सटेंशन वाली पेज पर, एंड आपको यहाँ पर बाइनेंस वॉलेट का जो एक्सटेंशन है उसको ऐड कर लेना है, जो भी ब्राउजर आप यूज कर रहे हैं फिलहाल। जैसे ही आप एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लेते हैं आपका जो एक्सटेंशन है वो ऐड हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि आपको दिखे ना, जैसे कि मुझे नहीं दिख रहा। सो आपको क्या करना है, पिन करना है। सो जस्ट आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर बाइनेंस वॉलेट का एक्सटेंशन दिख जाएगा, जस्ट आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर एक्सटेंशन के ऊपर एक बार क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे सिंपल इंटरफेस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा सेटअप वॉलेट का, जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर 3 ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं जिसके माध्यम से आप फिलहाल इस वॉलेट को यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आप यहाँ पर जो बाइनेंस कीलेस वॉलेट है बेसिकली आपका, जिसका आपके पास सीड फ्रेज नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए आप अपने मेटामास्क
मास्क या ट्रस्ट वॉलेट या सेफ पाल वॉलेट या किसी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट का सीड फ्रेज भी उपयोग करना चाहते हैं सो इस वॉलेट में आसानी से कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास प्राइवेट की है वॉलेट का तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन एज ए अगर आप बाइनेंस एक्सचेंज के यूजर होते हुए आपने बाइनेंस एक्सचेंज पर वॉलेट ऑप्शन को यूज करके एक नया अकाउंट क्रिएट किया था, यानी कि एक वॉलेट क्रिएट किया था और आपने अभी तक अपने वॉलेट को प्राइवेट वॉलेट में कन्वर्ट नहीं किया है, सो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है इसका उपयोग करना होगा। जैसे ही आप इसका उपयोग करते हैं आपको यहाँ पर एक QR कोड देखने के लिए मिल जाता है। अब आपको इस QR कोड का कैसे उपयोग करना है, सो आपको सबसे पहले स्टेप फॉलो करना है। बाइनेंस एक्सचेंज की मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। जैसे आप ओपन करेंगे आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। ऊपर आपको दो ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। आपका यहाँ पर अगर एक्सचेंज ऑप्शन सेलेक्ट है तो वॉलेट ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए और अगर वॉलेट ही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ इसी प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। आपको यहाँ पर ये स्कैन का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है होम स्क्रीन पर ही। आपको इस QR कोड को स्कैन कर लेना है एंड जैसे ही आप इस QR कोड को स्कैन कर लेंगे आपको आपकी स्क्रीन पर एक रैंडम डिजिट का कोड देखने के लिए मिलता है जो कि आपको फोन पर भी देखने के लिए मिलेगा। अगर ये मैच हो रहा है दोनों जगह इसका मतलब कि आप ही ने ये स्कैन किया है, कोई थर्ड पर्सन ने स्कैन नहीं किया है। जब आपका कोड मैच होता है तो आपको मोबाइल स्क्रीन पर कंफर्म कर देना है। उसके बाद में आपसे बोला जाएगा कि एक पासवर्ड आप क्रिएट कर लीजिए। मेक श्योर कि ये पासवर्ड आपको याद होना चाहिए, ये पासवर्ड आपको भूलना नहीं है, अदरवाइज आप अपने वॉलेट को यहाँ पर लॉगिन भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपका मोबाइल में तो लॉगिन ही है, आप वापस से एक्सटेंशन को अनइंस्टॉल करके वापस से सेम प्रोसेस फॉलो करके लॉगिन कर सकते हैं। अब यहाँ पर फिलहाल मैं जो भी पासवर्ड बनाना चाहता हूँ वो पासवर्ड डालूंगा एंड उसके बाद में अगेन मैं यहाँ पर पासवर्ड को कंफर्म करूंगा। मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया है कि किस प्रकार से आपको पासवर्ड बनाने हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कंफर्म कर देना है। जैसे आप पासवर्ड बना लेते हैं उसके बाद में आपका जो बाइनेंस Web3 वॉलेट है वो लॉगिन हो जाएगा या फिर आप बोल सकते हैं कि एक्सटेंशन पर लॉगिन हो जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स है वो आपको नहीं मिलते हैं, जैसे अर्न का हो गया, अल्फा का हो गया। इसके अलावा आप यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकते हैं, ब्रिज का उपयोग नहीं कर सकते हैं और भी काफी सारे फीचर्स हैं जो कि मोबाइल पर आपको मिलते हैं लेकिन यहाँ पर आपको नहीं मिलते हैं क्योंकि रिसेंटली ही अनाउंस किया गया है। अगर आप और अधिक सीखना चाहते हैं बाइनेंस एक्सचेंज के Web3 वॉलेट के बारे में तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। इन फ्यूचर में इसके ऊपर और भी वीडियो बनाने वाला हूं तो आप और भी इस वॉलेट के बारे में बेहतर सीख पाएंगे। अगर आपके मन में अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।